ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 26/2/84। सार। बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। बाप दादा आज अपनी चित्रशाला को देख रहे हैं। बाप दादा के पास कौन सी चित्रशाला है यह जानते हो? आज वतन में हर बच्चे के चरित्र का चित्र देख रहे थे। हर एक का आदि से अब तक का चरित्र का चित्र कैसा रहा, तो सोचो चित्रशाला कितनी बड़ी होगी। उस चित्र में हर एक बच्चे की विशेष 3 बातें देखी। एक, पवित्रता की पर्सनालिटी। दूसरा, रियलिटी की रॉयल्टी। तीसरा, संबंधों की समीपता। यह तीनों बातें हर एक के चित्र में देखी। प्योरिटी की पर्सनालिटी आकार रूप में चित्र के चारों ओर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। रियलिटी की रॉयल्टी चेहरे पे हर्षित मुक्ता और स्वच्छता चमक रही थी। और संबंधों की समीपता मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कोई ज़्यादा चारों ओर फैली हुई किरणों से चमक रहा था, कोई थोड़ी सी किरणों से चमक रहा था। समीपता वाली आत्माएं बाप समान बेहद की अर्थात चारों ओर फैलती हुई किरणों वाली थीं। लाइट और माइट दोनों में बाप समान दिखाई दे रही थीं। ऐसे तीनों विशेषताओं से हर एक के चरित्र का चित्र देखा। साथ साथ आदि से अंत अर्थात अब तक तीनों ही बातों में सदा श्रेष्ठ रहे हैं, वह कब कैसे रहे हैं, उसकी रिजल्ट हर एक के चित्र के अंदर देखी। जैसे स्थूल शरीर में नब्ज से चेक करते हैं कि ठीक गति से चल रही है, वह नीचे ऊपर होती है, तेज है व स्लो है, इससे तंदुरुस्ती का मालूम पड़ जाता है। ऐसे ही हर चित्र के बीच हृदय में लाइट नीचे से ऊपर तक जा रही थी। उसमें गति भी दिखाई दे रही थी कि एक ही गति से लाइट नीचे से ऊपर जा रही है या समय प्रति समय गति में अंतर आता है। साथ साथ बीच बीच में लाइट का कलर बदलता है, वह एक ही जैसा रहा है। तीसरा, चलते चलते लाइट कहाँ कहाँ रुकती है, वह लगातार चलती रहती है। इसी विधि द्वारा हर एक के चरित्र का चित्र देखा। आप भी अपना चित्र देख सकते हो ना। पर्सनालिटी, रॉयल्टी और समीपता, इन 3 विशेषताओं से चेक करो कि मेरा चित्र कैसा होगा, मेरे लाइट की गति कैसी होगी। नंबरवार तो हैं ही, लेकिन तीनों विशेषताएं और तीनों प्रकार की लाइट की गति आदि से अब तक सदा ही रही हो। ऐसे चित्र मेजॉरिटी नहीं लेकिन मिनॉरिटी में थे। 3 लाइट्स की गति और 3 विशेषताएं, 6 बातें हुई ना। 6 बातों में से मेजॉरिटी 4-5 तक और कुछ 3 तक थे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी का लाइट का आकार किसका सिर्फ ताज के समान फेस के आसपास था और किसका आधे शरीर तक और किसका सारे शरीर के आसपास दिखाई दे रहा था। जैसे फोटो निकालते हो ना, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आदि से अब तक पवित्र रहे हैं। मनसा में स्वयं प्रति या किसी के प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प भी न चला हो, किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण नहीं किया हो। संकल्प में जन्म से वैष्णव, संकल्प बुद्धि का भोजन है। जन्म से वैष्णव अर्थात अशुद्धि व अवगुण व्यर्थ संकल्प को बुद्धि द्वारा मनसा द्वारा ग्रहण न किया हो इसी कोई सच्चा वैष्णव व ब्राल ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो हर एक के चित्र में ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी की रेखाएं लाइट के आकार द्वारा देखी, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रहे हैं। कर्मणा में संबंध संपर्क सब आ जाता है। उनका मस्तक से पैर तक लाइट के आकार में चमकता हुआ चित्र था। समझा? नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देख रहे हो। अच्छी तरह से देख लेना कि मेरा चित्र क्या रहा, जो बाप दादा ने देखा। अच्छा, मिलने वालों की लिस्ट लंबी है। अव्यक्त वतन में तो न नंबर मिलेगा और न समय की कोई बात है। जब चाहे, जितना समय चाहे और जितने मिलने चाहे मिल सकते हैं, क्योंकि वह हद की दुनिया से परे है। इस साकार दुनिया में यह सब बंधन है, इसलिए निर्बंधन को भी बंधन में बंधना पड़ता है।
अच्छा, टीचर्स तो सदा संतुष्ट हो गए हैं ना? सभी को अपना पूरा हिस्सा मिला ना? निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं। बाप दादा भी विशेष आत्माओं का विशेष रिगार्ड रखते हैं, फिर भी सेवा के साथी हैं ना? ऐसे तो सभी साथी हैं, फिर भी निमित्त को निमित्त समझने में ही सेवा की सफलता है। ऐसे तो सर्विस में कई बच्चे बहुत तीव्र उमंग उत्साह में बढ़ते रहते हैं, फिर भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना है, और बाप द्वारा रिगार्ड के रिटर्न में दिल का स्नेह लेना है। समझा? टीचर्स को रिगार्ड नहीं देते हो, लेकिन बाप से दिल के स्नेह का रिटर्न लेते हो। अच्छा, ऐसे सदा दिलाराम बाप द्वारा दिल का स्नेह लेने के पात्र अर्थात सुपात्र आत्माओं को सदा स्वयं को प्योरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी की रियलिटी में अनुभव करने वाले समीप और समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। यूके ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सर्व राज्यों से संपन्न राजयुक्त योगयुक्त आत्माएं हो ना? शुरू से बाप दादा का नाम चारों ओर प्रत्यक्ष करने के निमित्त आत्माएं हो। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को, सेवा के साथियों को देखकर सदा खुश होते हैं। सभी बाप दादा के राइट हैंड ग्रुप हो। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं, कोई कौन सा, लेकिन है सब रत्न, क्योंकि स्वयं अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। बाप दादा जानते हैं कि सभी कितने उमंग उत्साह से याद और सेवा में सदा मगन रहने वाली आत्माएं हैं। याद और सेवा के सिवाय और सब तरफ समाप्त हो गए। बस एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं। यही सबका आवाज़ है, यही वास्तविक श्रेष्ठ जीवन है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन वाले सदा ही बाप दादा के समीप हैं, निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले हैं। सदा वह मेरा बाबा और वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही याद रहता है ना? बाप दादा ऐसे स्मृति स्वरूप बच्चों को देखकर सदा हर्षित होते हैं कि वह मेरे श्रेष्ठ बच्चे। बाप दादा ऐसे बच्चों के गीत गाते हैं। लंदन विदेश के सेवा का फाउंडेशन है। आप सब सेवा के फाउंडेशन स्टोन हो। आप सबके पक्के होने के प्रभाव से सेवा में वृद्धि होती जा रही है। भले फाउंडेशन वृक्ष के विस्तार में छिप जाता है, लेकिन है तो फाउंडेशन ना। वृक्ष के विस्तार को सुंदर देख उस तरफ ज़्यादा नज़र होती है, फाउंडेशन गुप्त रह जाता है। ऐसे आप भी थोड़ा से निमित्त बन औरों को चांस देने वाले बन गए, लेकिन फिर भी आदि हैं। औरों को चांस देकर आगे लाने में आपको खुशी होती है ना? ऐसे तो नहीं समझते हो कि यह डबल विदेशी आए हैं तो हम छिप गए हैं। फिर भी निमित्त आप ही हैं। उन्हों को उमंग उत्साह देने के निमित्त हो। जो दूसरों को आगे रखता है वह स्वयं आगे ही है। जैसे छोटे बच्चे को सदा कहते हैं आगे चलो, बड़े पीछे रहते हैं। छोटों को आगे करना ही बड़ों का आगे होना है। उसका प्रत्यक्ष फल मिलता ही रहता है। अगर आप लोग सहयोगी नहीं बनते तो लंदन में इतने सेंटर नहीं खुलते। कोई कहाँ निमित्त बन गए, कोई कहाँ निमित्त बन गए। अच्छा, मलेशिया सिंगापुर से सभी अपने को बाप की स्नेही आत्माएं अनुभव करते हो। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहते हो। इसी स्थिति को ही एक रस स्थिति कहा जाता है, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ एक रस है। अनेक है तो स्थिति भी डगमग होती है। बाप ने सहज रास्ता बताया है कि एक में सब कुछ देखो। अनेकों को याद करने से अनेक तरफ भटकने से छूट गए। एक हैं, एक के हैं। इसी एक रस स्थिति द्वारा सदा अपने को आगे बढ़ा सकते हो। सिंगापुर और हांगकांग को अभी चाइना में सेंटर खोलने का संकल्प करना चाहिए। सारे चाइना में अभी कोई केंद्र नहीं है। उन्हों को कनेक्शन में लाते हुए अनुभव कराओ। हिम्मत में अगर संकल्प करो तो हो जाएगा। राजयोग से प्रभु प्रेम, शांति, शक्ति का अनुभव कराओ तो आत्माएं ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगी। राजयोगी बनाओ, डिटी नहीं बनाओ। राजयोगी डिटी आपे ही बन जाएंगे। अच्छा, पोलैंड ग्रुप से बाप दादा को खुशी है कि सभी बच्चे अपनी स्वीट होम में पहुंच गए। आप सबको भी यह खुशी है ना कि हम ऐसे महान तीर्थ पर पहुंच गए।
श्रेष्ठ जीवन तो अभ्यास करते करते बन ही जाएगी, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया जो इस स्थान पर अपने सच्चे ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में पहुंच गए। इतना खर्चा करके आए हो, इतनी मेहनत से आए हो, अभी समझते हो कि खर्चा और मेहनत सफल हुई। ऐसे तो नहीं समझते हो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। कितना परिवार के और बाप के प्यारे हो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं। आप लोग अपनी विशेषता को जानते हो? यह विशेषता तो है जो लगन से इतना दूर से यहाँ पहुँचे। अभी सदा अपने ईश्वरीय परिवार को और इस ईश्वरीय विधि राजयोग को सदा साथ में रखते रहना। अभी वहाँ जाकर राजयोग केंद्र अच्छी तरह से आगे बढ़ाना, क्योंकि कई ऐसी आत्माएं हैं जो सच्चे शांति, सच्चे प्रेम और सच्चे सुख की प्यासी हैं। उन्हों को रास्ता तो बताएंगे ना। वैसे भी कोई पानी का प्यासा हो, अगर समय पर कोई उसे पानी पिलाता है तो जीवन भर वह उसके गुण गाता रहता है। तो आप जन्म जन्मांतर के लिए आत्माओं की सुख शांति की प्यास बुझाना, इससे पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आपकी खुशी देखकर सब खुश हो जाएंगे। खुशी ही सेवा का साधन है। इस महान तीर्थ स्थान पर पहुंचने से सभी तीर्थ इसमें समाये हुए हैं। इस महान तीर्थ पर ज्ञान स्नान करो और जो कुछ कमजोरी है उसका दान करो। तीर्थ पर कुछ छोड़ना भी होता है। क्या छोड़ेंगे? जिस बात में आप परेशान होते हो वही छोड़ना है, बस। तब महान तीर्थ सफल हो जाते हैं। यही दान करो और इसी दान से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि बुराई छोड़ना अर्थात अच्छाई धारण करना। जब अवगुण छोड़ेंगे, गुण धारण करेंगे तो पुण्य आत्मा हो जाएंगे। यही है इस महान तीर्थ की सफलता। महान तीर्थ पर आए यह तो बहुत अच्छा। आना अर्थात भाग्यवान की लिस्ट में हो जाना। इतनी शक्ति है इस महान तीर्थ की, लेकिन आगे क्या करना है? एक है भाग्यवान बनना, दूसरा है सौभाग्यवान बनना, और उसके आगे पद्मा पदम भाग्यवान बनना। जितना संग करते रहेंगे, गुणों की धारणा करते रहेंगे, उतना पद्मा पदम भाग्यवान बनते जाएंगे। अच्छा, डबल विदेशी टीचर से कभी भी अपने को अभी हम दूसरे धर्म के यहाँ आए हैं यह टीचर्स में संकल्प नहीं होना चाहिए। यह नयों की बातें हैं। आप तो पुराने हो, कभी निमित्त भी बने हो। हम दूसरे धर्म के इस धर्म के में आए हैं नहीं, इसी धर्म के थे और इसी धर्म में आए हैं। हम और ये अलग हैं, यह संकल्प स्वप्न में भी नहीं। भारत अलग है, विदेश अलग है, नहीं। यह संकल्प एक मत को दो मत कर देगा। फिर हम और तुम हो गया ना। जहाँ हम और तुम हो गया वहाँ क्या होगा? खिटपिट होगी ना। इसलिए एक हैं। डबल विदेशी बाप दादा निशानी के लिए कहते हैं, बाकी ऐसे नहीं अलग हो। ऐसे नहीं समझना हम डबल विदेशी हैं तो अलग हैं, देश वाले अलग हैं, नहीं। जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो ब्राह्मण जन्म से कौन हुए? ब्राह्मण एक धर्म के हैं, विदेशी देशी उसमें नहीं होते। हम सब एक ब्राह्मण धर्म के हैं, ब्राह्मण जीवन के हैं और एक ही बाप की सेवा के निमित्त हैं। कभी यह भाषा भी यूज़ नहीं करना कि हमारा विचार ऐसे है, आप इंडिया वालों का ऐसे, यह भाषा रॉन्ग है। गलती से भी ऐसे शब्द नहीं बोलना। विचार भिन्न भिन्न तो भारत वालों का भी हो सकता है, यह दूसरी बात है। बाकी भारत और विदेश यह फ़र्क कभी नहीं करना। हम विदेशियों का ऐसे ही चलता है, यह नहीं। हमारे स्वभाव ऐसे हैं, हमारी नेचर ऐसे है, यह नहीं। ऐसे कभी भी नहीं सोचना। बाप एक है और एक के ही सब है। यह निमित्त टीचर्स जैसी भाषा बोलेंगे वैसे और भी बोलेंगे, इसलिए बहुत युक्ति युक्त एक एक शब्द बोलना। योग युक्त और युक्ति युक्त दोनों ही साथ साथ चलें। कोई योग में बहुत आगे जाने का करते लेकिन कर्म में युक्ति युक्त नहीं होते। दोनों का बैलेंस हो। योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। अच्छा, सेवाधारियों से यज्ञ सेवा का भाग्य मिलना यह भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। चाहे भाषण नहीं करो, कोर्स नहीं कराओ, लेकिन सेवा की मार्क्स तो मिलेगी ना। इसमें भी पास हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी मार्क्स है। ऐसे नहीं समझो कि हम भाषण नहीं कर सकते तो पीछे हैं। सेवाधारी सदैव वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी हैं। खुशी होती है ना। माताओं को मन का नाचना आता है और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ खुशी से मन में नाचती रहो तो भी बहुत सेवा हो जाएगी। अच्छा, वरदान। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भाव। स्पष्टीकरण, हर एक बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न हो।
हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन: सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमज़ोरियों की कयामत करो। सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमज़ोरियों की कयामत करो। अच्छा, ओम शांति।